सो हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम कॉम्पिटिटिव मैथ्स का वो टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम कंसेक्यूटिव नंबर जो कि नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको समझेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र सैनी। आइए समझते हैं आखिर क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर विथ कांस्टेंट डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन से हमें 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। हिंदी में कंसेक्यूटिव नंबर को कहते हैं क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है जो क्रम वाइज हो। अब कंसेक्यूटिव नंबर होने के लिए हमें बेसिकली 4 कंडीशन फुलफ़िल करनी है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो कैसा होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सेट होने का मतलब क्या है सर? तो देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 2, तो क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि ये एक नंबर है। हमें मिनिमम 2 नंबर चाहिए, यानी 2 के साथ हो 3। तो अब ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो क्या अब इसे कंसेक्यूटिव नंबर कह सकते हैं? हाँ, ये कंसेक्यूटिव नंबर कह सकते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन भी फुलफ़िल हो तो हमें सबसे पहली कंडीशन है कि वो कैसा होना चाहिए, सेट होना चाहिए। लेकिन सर सेट में एक नंबर भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स सेट में 1 भी हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नंबर होनी चाहिए वो मिनिमम 2 और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। चलो, तो सेकंड जो कंडीशन है कंसेक्यूटिव नंबर में वो ये है कि वो नंबर सेट है उसमें जितने भी नंबर है वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। सपोज़ मैं एक सेट एज्यूम करता हूँ, मैंने उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स ली। चलो, मैंने इसमें नंबर ऑफ़ टर्म 4 ले ली, A B C D। नंबर ऑफ़ टर्म्स डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन यू है, कितने भी आप ले सकते हैं। मिनिमम कितनी होंगी? 2। मैक्सिमम वो आप पे है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबरों का एक सेट एज्यूम किया है, A B C D। यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो कहती है कि A, B, C, D बिलोंग्स टू Z, यानी Z का मतलब हुआ इंटीजर्स। तो A B C D कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। कुछ बुक्स में सेट ऑफ इंटीजर ना कह के सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा जाता है, जो भी सही है, और सेट ऑफ इंटीजर भी सही है, क्योंकि इंटीजर्स का ही एक टाइप है नेचुरल नंबर। तो सेकंड कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि A B C D कैसे हो, यानी जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो सेट में वो हो इंटीजर्स। थर्ड जो हमारी कंडीशन कहती है कि वो नंबर का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, स्मॉलर टू लार्जर। यानी अगर थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होना चाहिए। तो हमारी थर्ड कंडीशन कहती है कि पहले सबसे छोटा नंबर होना चाहिए सेट में, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फर्दर ऑन। ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए स्मॉलर टू लार्जर। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन कहती है कि जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट से यहाँ मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए
उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हाफ लेक्चर कंप्लीट कर रखा है पूरे नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट कंडीशन है कांस्टेंट डिफरेंस वाली, वो ये कहती है अगर मैं d माइनस सी करूँ तो वो मुझे मिलेगा c माइनस बी के, और वो मुझे मिलेगा b माइनस ए के, ठीक है। तो अगर मैं a में कुछ सपोज़ एक नंबर जोड़ रहा हूँ, सपोज़ मैंने +1 जोड़ा, तो b में +1 जोड़ने पे मुझे c मिलेगा और c में +1 जोड़ने पे मुझे d मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा कोई भी नेचुरल नंबर होगा, यानी +1 के या +2 के या +3 के या फर्दर सो ऑन, ठीक है। तो ये थी बात कंसेक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन की। अब हम इसके एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 4, 5। क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल है। पहले तो ये सेट है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेट में जितने भी नंबर्स है वो होने चाहिए इंटीजर्स। हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड जो हमारी कंडीशन थी, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, स्मॉलर टू लार्जर, वो भी है 4 और 5, यानी 5 बड़ा है 4 से, तो पहला नंबर स्मॉलर है, सेकेंड नंबर लार्जर है। एंड जो हमारी लास्ट और फोर्थ कंडीशन है, जो डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में होना चाहिए कांस्टेंट, जो कि है +1 का, यानी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। सेकंड, -4, -3, -2, -1, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है? तो बिल्कुल है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। तो ये क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल, ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये एक सेट है, दूसरा इंटीजर है, तीसरा जो ऑर्डर है वो स्मॉलर टू लार्जर है। -4 -3 से स्मॉलर है, -3 -2 से स्मॉलर है, ऐसे ही -2 -1 से स्मॉलर है, ठीक है। और लास्ट में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो +1 का है। देखिए, -4 से अगर +1 जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, -3। तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो है 2, 4, 6। क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं? तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर हैं। हमारी चारों कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अब तक हमने डिफरेंस लिया था +1 का, यहाँ पे भी जो कांस्टेंट डिफरेंस था +1 का, यहाँ पे जो कांस्टेंट डिफरेंस आया है +2 का। तो क्या सर कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस +1 हो सकता है या +2 हो सकता है, क्या हो सकता है? तो देखिए, डिफरेंस नेचुरल नंबर हो सकता है, चाहे वो +1 हो, +2 हो या +5 हो। यानी एक एग्जांपल और लूँ, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, बिल्कुल है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो +5 का है। तो डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर में कुछ भी हो, लेकिन आपकी वो पहले वाली 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल से हमने कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याओं के बारे में सीखा है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। कंसेक्यूटिव नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इवन कंसेक्यूटिव नंबर, सेकंड होता है ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। इवन कंसेक्यूटिव नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं, 2, 4, 6, 8। और ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। देखिए, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो +2 का होता है, फर्स्ट वाले केस में भी और सेकंड वाले केस में भी। बाकी कंडीशन है, सेट है, इंटीजर्स है, कांस्टेंट डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नंबर की हर चीज़ें ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन
इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, इवन कंजिक्यूटिव नंबर में जो सेट है उसमें जो भी नंबर हमें मिलेगा वो सारे इवन मिलेंगे, यानी इस पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं, इवन है। और ऑड कंजुगेटिव नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं, ऑड है। इन्हीं को हम इवन कंजुगेटिव नंबर और ऑड कंजुगेटिव नंबर कहते हैं। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें आपने बताया था कि 5, 10, 15 और 20 ये नंबर को हम क्या बोलेंगे फिर, तो इनको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15 इनको बोलेंगे कंजुगेटिव नंबर, मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे ही अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंस 3 का हो, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये कंजुगेटिव नंबर है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का हमने कंजुगेटिव नंबर लिया है। तो इसे हम बोलेंगे कंजुगेटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये बात हो गई कंजुगेटिव नंबर के टाइप्स की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं कंजुगेटिव नंबर की। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टी में हम फॉर्मूला देखेंगे, अगर हम n कंजुगेटिव नंबर को ऐड करें, सम ऑफ n कंजुगेटिव नंबर्स इज इक्वल n(x) प्लस n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स और जो हमारा x है वो है फर्स्ट टर्म। तो सर एक बार बताइए कि ये फॉर्मूला में हमें मालूम तो पड़ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स है और x हमारी फर्स्ट टर्म है, लेकिन जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो क्या होगा, तो कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा +1 होगा। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि कांस्टेंट डिफरेंस 1 है, 2 है, 5 है, तब तक आपको हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस +1 अज्यूम करके चलना है। अगर आपको बोला जाए आप एक कंजुगेटिव नंबर लिखिए ठीक है, तो उसमें आपको हमेशा +1 कांस्टेंट डिफरेंस वाले ही कंजुगेटिव नंबर्स लिखने हैं या फिर अज्यूम करने हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी बात थी। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। प्रॉपर्टी का तो हमने याद कर लिया, nx प्लस n-1 अपॉन 2। चलो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें n कंजुगेटिव नंबर अज्यूम करने होंगे। तो n कंजुगेटिव नंबर हम अज्यूम करें, पहला टर्म हमने x अज्यूम किया, तो सेकंड टर्म होगा x प्लस 1। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो +1 का है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आपको डिफरेंस +1 का अज्यूम करना है। और ये प्रॉपर्टी स्पेशली उन्हीं कंजुगेटिव नंबर के लिए है जिनका डिफरेंस +1 हो। फिर x प्लस 2, फिर अगला टर्म होगा वो होगा x प्लस 3। ऐसे ही हमारा nthवा टर्म होगा वो होगा x प्लस n-1। ठीक है, 0 से लेके n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n। अब हम इसको ऐड करें तो x, फिर अगला टर्म x, और यहाँ से हम अगर लेते चलें तो हमें मिलेगा n(x). फिर हम ऐड करें 1 2 3 4 अप टू n-1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n-1। तो इसको हम अगर ऐड करें ये मिलेगा हमें nx प्लस, और n-1 नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस 1 अपॉन 2। और a यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और जो कि
इस वाले केस में क्या है, n-1 लास्ट टर्म है नंबर ऑफ टर्म्स। सो अगर a की जगह हम n-1 पुट करें तो nx प्लस n-1 प्लस 1 n अपॉन 2, और यही था हमारा फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो n कॉमन ले लें तो x प्लस n-1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ, ध्यान रखना है इसमें जो डिफरेंस है कांस्टेंट वो होगा +1 का। चलो अब हम एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ 4 क्वेश्चन है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 26, फाइंड 4 टर्म। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर का सेट है जिसमें 4 नंबर है, ठीक है, और उनका जो सम है वो हमें गिवन है 26। तो हमें 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सम का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था nx प्लस n-1 अपॉन 2 इक्वल टू जो हमें गिवन है वो कितना है 26। नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो कि कितना है 4। n की जगह अगर हम 4 पुट करें 4x प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2 कितना है 26। अब x क्या होता है फर्स्ट टर्म, x क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें 6, तो 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 6 x इज इक्वल टू 5। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5। तो 4 टर्म कौन सी होगी 5 6 7 8। तो 8 इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी कंसेक्यूटिव नंबर्स की। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेकंड ये प्रॉपर्टी कहती है प्रोडक्ट ऑफ n प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। तो सर हमने अभी तक फैक्टोरियल n नहीं पढ़ा है। तो देखिए फैक्टोरियल n को आप अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो n नंबर्स तक का प्रोडक्ट मान लीजिए, n नेचुरल नंबर का, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं, और ध्यान रखना फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर वो किससे डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल n से। फैक्टोरियल n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए 4 कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई, तो वो होगा फैक्टोरियल 4 से। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि क्या होगा 24, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने कंसेक्यूटिव नंबर की प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स और उसकी डेफिनेशन की बात की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो उन दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जो कंसेक्यूटिव नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। और हमारा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो के टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।